हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं समझता हूँ कि सब अच्छे से ही होंगे। तो आज मैं आपके सामने नाभि दर्शनास्त्रा के बारे में ही एक और अलग तरह की साधना कि जो एक तो आप करते हैं कि मान लिया आप वैसे दूसरी ओर जैसे आप करते हैं ना कि 21 दिन 41 दिन उस तरीके से आप साधनाएं करते हैं एक संकल्प लेकर के। एक साधना और तरीके से भी आप कर सकते हैं ग्रहण काल में। अब पर हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, जिससे कि उनको मेरा वीडियो लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल जाए और उनको वो मेरी वीडियो देख पाएँ। तो दोस्तों, आप ये समझ रहे होंगे कि नाभि दर्शना अप्सरा का ग्रहण काल से क्या संबंध है। तो एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि जो मैं बीच में आपको बता दूंगा वो फिर आप सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो फिर करेंगे कैसे। तो उसमें कोई ना कोई तो आपके त्रुटि रह जाएगी। तो ग्रहण काल से संबंध क्या है? देखिए, होता क्या है कि आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, घर पे करेंगे तो नॉर्मल फल मिलता है, मंदिर में करेंगे तो कई गुना फल अधिक मिलता है, नदी के किनारे करेंगे तो उससे भी कई गुना अधिक फल मिलता है। तो इस तरीके से जब हम ग्रहण में किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें 1000 गुना फल मिलता है। उस वक्त में कुछ रेडियो एक्टिविटी ऐसी होती है कि उस मंत्र का प्रभाव ऑटोमेटिक ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप उसको जपेंगे उस टाइम पे तो ऑटोमेटिक उसका कई गुना प्रभाव आता है। क्योंकि जब हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो जो हमारे जो वेव निकलती हैं, जो कि हम बोलते हैं, उससे जो वेव निकलती हैं वो उस देवता से जाकर के टकराती है और फिर वापस वहां से आकर के हमारे ही शरीर में समाहित हो जाती है। तो उसी से उसी देव या देवी जो भी है उसकी जो शक्ति होती है उस वेव के थ्रू ही हमारे शरीर के अंदर समाहित हो जाती है और वही शक्ति मंत्र में, प्रभाव में वही शक्ति काम करती है। अब आप कहेंगे कि भाई इसका नाभि दर्शना तो फिर आप कैसे करें? तो आपको क्या करना है? जब वैसे तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि चंद्र ग्रहण में नाभि दर्शना अप्सरा एक दिन में ही साधना सिद्ध हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, मतलब आपको धैर्य की जरूरत है और निष्ठा के साथ मंत्र जाप की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि यार तुम कर तो रहे हो मंत्र जाप और पता लगा कि सोच रहे हो कि कहीं अप्सरा आ ना जाए, कहीं अप्सरा के चक्कर में कोई भूत प्रेत ही ना आ जाए और आकर के तुम्हें चिपट ना जाए। मतलब इस तरीके से सोच रहे हो, मन के अंदर एक भय बना हुआ है और उस भय के साथ साथ तुम आगे साधना भी कर रहे हो। तो उस स्थिति में आपका मन एकाग्र नहीं है और जब मन एकाग्र नहीं है तो फिर साधना कैसे हो जाएगी पूरी? बताइए आप। साधना संपूर्ण नहीं हो सकती। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? उससे पहले आपको थोड़ा ध्यान की विधि को अपनाना है। कैसे? कि आप कुछ दिन केवल ध्यान करें, कि आंखें बंद करें, मंत्र जाप ना करें और आंखें बंद करके एक आसन पे बैठे बैठे एक जगह अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए अभ्यास कर सकते हैं। और जब वो अभ्यास आपको इतना हो जाए कि आप जब ध्यान आप लगाएंगे तो आपको अपने थोड़ा शरीर की सुध बुध, जैसे झटके से लगते हैं ना शरीर के अंदर, कि जब ध्यान से ऐसे कोई निकलता है तो झटका सा लगता है, तो उस स्थिति में जब आप आ जाएं तो थोड़ा और आगे बढ़ें। और जब आप उस स्थिति में आ जाएंगे कि एक जगह ध्यान आपका हल्का सा केंद्रित होगा और थोड़ा थोड़ा आपको चमकने लगेगा, कि या तो बादल चमकने लगे या फिर
पेड़ पौधे चमकने लगे या फिर एक चमत्कार प्रकाश हो, वो तो आपको चमकने लगे, तो आप वहां से उसके बाद फिर आप कर सकते हैं। उस ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम ज्योति रूप में एकदम समाधि में लीन हो गए। भाई समाधि में लीन हो गए तो मंत्र जाप कौन करेगा? समाधि अलग चीज है। तो इसलिए ध्यान को एकाग्र करना है, एक जगह केंद्रित करना है, तो उसका थोड़ा सा अभ्यास कर लें। और फिर आप चंद्र ग्रहण में आप इसका मंत्र का जाप करें, नाभि दर्शनाप्सरा का। और एक चीज और है, आप अगर ध्यान ऐसे भी नहीं कर पाते ना, तो त्राटक की विधि अपना सकते हैं। किसी भी बिंदु पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। त्राटक में थोड़ा जल्दी होता है ध्यान केंद्रित, तो इसलिए मैं त्राटक की वीडियो, कैसे त्राटक किया जाता है ना, वो वीडियो मैं बाद में डालूंगा। उसके कई पार्ट होंगे, 10 12 15 कम से कम पार्ट होंगे उसके, तो वो मैं बाद में डालूंगा। और आप त्राटक से एक ध्यान को केंद्रित कर सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर जब आप साधना करोगे तब भी आपको एक जगह ध्यान केंद्रित ही रखना है। और हाँ, आपको एक चीज और मैं बता देता हूं कि अगर आप शिव साधना, अप्सरा साधना करने से पहले अगर आप शिव साधना कर लेते हो तो सोने पे सुहागा बोला जाता है। एक कहावत है कि सोने पे सुहागा, तो आप उसको सोने पे सुहागा ही समझिए। अगर आप शिव साधना पहले कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए, नाभि दर्शन अप्सरा को आने से कोई नहीं रोक सकता। ये 100% है। और शिव साधना की वीडियो मैं आपके सामने डालूंगा, उसमें वो साधना आपकी 41 दिन की है। और नॉर्मल मंत्र का जाप है वही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का, और वो मैं पूरी साधना आपको दूंगा कि आपको किस तरीके से वो पूरी साधना करनी है। और सात्विक साधना है, कोई ऐसा भी नहीं है उसमें कि आपको कुछ डरावने विघ्न आएंगे या फिर उसमें आपके सामने शेर आके खड़ा हो जाएगा या कोई भूत प्रेत खड़ा हो जाएगा, क्या कुछ नहीं होगा यार उसमें। बिल्कुल नॉर्मल साधना है, कर सकते हो तुम। सिर्फ आपको उसमें जो है थोड़ा सा बैठने की थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता होगी, कम से कम 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, इतना आपको बैठना पड़ेगा मंत्र जाप के लिए। लेकिन अगर आपने वो साधना कर ली, शिव साधना, तो फिर अप्सरा को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये ना एक तरीके से आप समझिए, जो भूत प्रेत जिन होते हैं ना, उनसे थोड़ा ऊपर वाली श्रेणी होती है। होती तो देवियाँ ही हैं, लेकिन वो कंडीशन नहीं होती है। और फिर अप्सरा तो आपको, आप जब आप संकल्प ले लेते हो ना, तभी से ये सोचने लगते हैं, वो खुद आपके संपर्क में आना चाहती है, कि खुद ऐसी स्थिति बना देती है वो कि जिससे कि तुम उसकी साधना करो। आपके मन मस्तिष्क में ऐसा प्रभाव बना देगी जिससे कि आप उसकी साधना करो, उसके चिंतन में रहो। तो ये अप्सरा होती है। और आप ना जब भी आप देखेंगे कि आप जब अप्सरा की ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, मैं आपको यूट्यूब पे बता रहा हूँ कि जब आप उससे संबंधित आप ज़्यादा वीडियो देखेंगे, सर्च करेंगे, तो एक अलग सा अनुभव तुम्हें होगा, एक अलग सी चेतना अंदर से होगी कि मैं करूं इस साधना को, और मुझे इस अप्सरा को प्रकट करना है। मैं चाहता हूं कि अप्सरा मेरे सामने आए। ऐसा आपको होता होगा, जरूर होता होगा, क्योंकि वो एक लगन लग जाती है। और लगन, वो अप्सरा जब आप उसका चिंतन करते हो ना, तो वो चिंतन में ही आपके इर्द गिर्द आ जाती है। और इर्द गिर्द आने पर वो आपको एक तरीके से आप सोचिए कि वो आपको प्रेरित करती है कि आप करो इसको, मैं आना चाहती हूं। तो अब लेकिन समस्या एक और है कि वो आपके इर्द गिर्द आ तो जाती है, लेकिन आपका तपोबल इतना नहीं है कि वो आपके सामने खड़ी हो सके, आकर के आपको दिखाई दे सके। आपका तपोबल इतना नहीं है। अगर तपोबल आपके अंदर है तो फिर ज्यादा मंत्रों के जाप की जरूरत नहीं होती है, बस थोड़े दिन की जापों की जरूरत होती है। ज्यादा लंबे टाइम करने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष आएगी फिर, क्योंकि आपका तपोबल उसके लेवल से, जब दोनों का लेवल बन जाएगा तब वो आपके सामने आएगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको अपने अंदर भी वो ऊर्जा लेनी होगी जिससे कि आप उसको देख सको। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा वो कम ही उसमें आपको बता देता हूँ, और आगे और दूसरी वीडियो जो मैं डालूंगा उसमें आपको मैं और बताऊंगा, इससे आगे के और बताऊंगा। तो आप ये समझिए
कि जब आप चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण तो खैर दिन में होता है, तो उसमें तो दिक्कत ये होती है कि आप केवल दिन में ही आप कर सकते हो, तो दिन में शायद एक अलग ही कमरा आपको चाहिए। और जो चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण में आप रात में कर सकते हो, और ये सब चीज़ें जो भी हैं ये सब रात में ही प्रकट होती हैं। और आप देखेंगे कि उस चंद्र ग्रहण में अगर आपने केवल मंत्र जाप भी किया, आप यार कोई ऐसी धूप बत्ती अगरबत्ती ये सब मत करो, और ये भी आप मत करो कि आपको जो है किसी माला की ज़रूरत है, या फिर मतलब आप कुछ भी मत लो, केवल आसन ले लो बस, और आप सिर्फ मंत्र जाप स्टार्ट कर दो। जब से ग्रहण पड़े और जब तक समाप्त हो तब तक आप मंत्र जाप करो एकाग्रता और लगन के साथ में। 2 सिर्फ मालाएं रख लो, और आप देखोगे कि अगर आपका तपोबल अच्छा है था ना पहले से भी, तो वो आपके सामने जरूर प्रकट होगी। उसी एक ग्रहण के अंदर ही आपको साधना की सिद्धि मिल जाएगी। और अगर आपका तपोबल इतना अच्छा नहीं है, तो वो साधना तो आपको मिलेगी, सिद्धि तो मिल भी जाएगी, लेकिन एक तरीके से वो प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका तपोबल उतना नहीं है जितना वो उसको चाहिए प्रत्यक्ष होने के लिए। तो वो प्रत्यक्ष तो होगी नहीं, लेकिन आपकी सहायता करने, आपके इर्द गिर्द आपको सपनों में दिखाई देना, आपकी तरह तरह की अनुभूतियाँ अनुभव होना, वो सब स्टार्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे से होगा। मैं कहता हूँ कि ये साधना वास्तव में बहुत अच्छी साधना है। अगर कोई व्यक्ति अप्सरा साधना करता है तो उसके जीवन में उमंग, प्रफुल्लता, ये सब मतलब एक तरीके से जैसे ज्वार भाटा आता है ना एकदम, वो उसकी तरह आती है। और ये ना ये उदासी वगैरह ये सब एक दूसरे ये सब दूर हो जाती है। मतलब कि उसका काम क्या है अप्सरा का, वो चाहती है कि मेरा साधक जो है वो खुश रहे, वो हमेशा उसको खुश ही देखना चाहती है। क्योंकि एक खुश देखना, कौन खुश से देखना चाहता है? जो एक आपकी प्रेमिका होगी, जो सच्ची प्रेमिका होगी, वो आपको खुश देखना चाहेगी कि आप खुश रहें, कभी दुखी ना हो। तो और ज्यादातर जो अप्सरा साधनाएं की जाती है वो प्रेमिका रूप में ही की जाती है। आप दूसरे रूपों में भी कर सकते हो, लेकिन प्रेमिका रूप में ही करना श्रेयकर है इसका। आप जितना अच्छे से आपको वो प्रेमिका रूप में आपको प्रकट होगी, उतने अच्छे से दूसरे और रूपों में आप प्रकट करना चाहेंगे तो फिर नहीं बनेगी बात। हो तो जाएगी, साधना तो होती है यार, लेकिन उस स्वरूप में नहीं होगी फिर। तो इसलिए इसको प्रेमिका रूप में ही किया जाता है। और पत्नी रूप में करना, कुछ लोग कहते हैं कि भाई पत्नी रूप में करें। अरे यार एक चीज बताओ तुम, कि पत्नी रूप में करना बहुत कठिन है। पत्नी रूप में करना, प्रेमिका रूप में भी और पत्नी रूप में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। प्रेमिका में क्या होता है कि वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो आपको कौन सा सुख देना चाहे, और पत्नी रूप में क्या होता है, पत्नी रूप में आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। उसकी पे तो करता ही करता है, लेकिन आपकी इच्छा पर भी निर्भर करता है। इसलिए आप उस वक्त अब जो चाहेंगे आपका, आप जो भी उनसे मतलब इच्छा करेंगे वो आप उनको तो करना पड़ेगा। लेकिन प्रेमिका रूप में वो अपनी इच्छा से आपको, जो उनकी इच्छा होगी तब वो आपको होगा। तो इस तरीके से आप सूर्य ग्रहण में हो, चंद्र ग्रहण हो, किसी भी ग्रहण में आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान अवश्य रखना है कि आपका मन एकाग्र हो, और आपको आप समझेंगे, देखेंगे कि आपको कितना अधिक फल मिलता है। और अगर भाई साहब आपने ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप की अगर आपने साधना कर ली, तो फिर आप देखना कि आपको कितनी जल्दी प्रकट होती है, कितनी जल्दी आपको अनुभव होने स्टार्ट होते हैं। क्योंकि ये सब शिव की दासियां हैं, ये आप मान। तो एक तरीके से जो मैंने आपको बताया है, मेरा विचार है कि ये सब चीज़ें आप समझ आई। ज़्यादा कुछ मैंने बाकी और वीडियो बनाऊंगा। तो जिन व्यूवर्स को, जो भी हैं देखने वाले हैं मेरी वीडियो, उनको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, या मेरे थोड़े प्रवचन, जो हम प्रवचन ही कहूँगा, जो प्रवचन है मैंने आपको दिए हैं, जो या फिर साधना से संबंधित विषय मैंने जो समझाई हैं, अगर वो आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और जो नए हैं व्यूवर्स वो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि उससे क्या है कि आपको नया वीडियो तुरंत आपको मिल जाएगा। और अगर हो सके,
अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार एक बटन शेयर का भी कर देना, क्योंकि आपका एक बटन दबाने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरी वीडियो को आगे सभी को जो जिनको नहीं पता है उनको भी इस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा और उससे मुझे भी थोड़ा फ़ायदा होगा। देखिए, तो इसलिए मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बटन दबाने से आपके कोई पैसे नहीं जाएंगे और मेरा काम हो जाएगा। तो इसलिए आपसे मेरी विनती है, तो बोलिए मेरे साथ, आप बोलेंगे, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे परमहंस गुरुदेव।